वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा 2026 फरवरी का महीना आपके लिए? तो जान लेते हैं सबसे पहले इस महीने में आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या क्या है। गुरु अभी भी वक्री ही चल रहे हैं और आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। 11 मार्च से गुरु जो है वो मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं तो थोड़ी सी काम काज में दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा जो है आपके 4th हाउस में राहु, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह बैठे हुए इस महीने का, इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो आपके 4th हाउस में ही होने वाला है, कुंभ राशि में। तो अभी तो जो है सूर्य की पोजीशन, सूर्य 3rd हाउस में है आपके, सूर्य और मंगल उच्च के हो रखे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इससे आपको स्टार्टिंग में काफी सारे बेनिफिट भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके 5th हाउस में 5th हाउस जो होता है वो संतान का स्थान कहलाता है, बुद्धि का स्थान कहलाता है। वहां पर आपके शनिदेव विराजमान है। तो थोड़ा सा आपके बच्चों को लेकर के आपको कुछ कष्ट हो सकता है या बच्चों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, इस तरीके का कुछ ऐसा ट्रांजिट दिखाता है। 8th हाउस में आपके गुरु वक्री हैं और आपके कर्म क्षेत्र में केतु महाराज बैठे हैं, यानी कि आपके 10th हाउस में। तो थोड़ा सा आपको इस समय धार्मिक होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है इस तरीके से। ओवरऑल आपके लिए ये महीना 50-50 आपके लिए रिजल्ट रहने वाला है, लेकिन इस महीने में आपको 10 से 11 दिन काफी ध्यान रखने की आवश्यकता है और बाकी बचे अन्य दिन आपके लिए सुटेबल है। ओवरऑल 28 दिन का महीना है फरवरी, तो उसमें से 10-11 दिन अगर आप ध्यान रखते हैं तो बाकी 50% दिन बचते हैं जिनमें आप सेफली कोई भी काम कर सकते हैं। आपको जो है गुरु आपके लग्नेश 3रे भाव में है और गुरु मार्गी होंगे 11 मार्च से। तो आपको 11 मार्च के बाद काफी सारे प्रॉफिट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 20 जनवरी से लेकर तो 21 फरवरी तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा ये महीना, और पिछले महीने के 20 जनवरी से जो आपके ऊपर वर्कलोड स्टार्ट हुआ है वो इस महीने के 21 फरवरी तक रहेगा, पूरा ऑलमोस्ट एक महीना। तो आप काफी फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट रहेंगे, थके हुए रहेंगे, थोड़ी एंजाइटी भी रहेगी। इन बिटवीन आपको ये भी फील होगा कि क्या काम स्विच कर दूं, कोई बिजनेस दूसरा बदल दूं। अगर जॉब में है तो जॉब में भी आपको काफी एंजाइटी, थकान और ओवर वर्कलोड की वजह से एक चिड़चिड़ापन महसूस होने वाला है। लेकिन आपको अपनी जॉब वगैरह बिल्कुल भी नहीं चेंज करनी है, सिर्फ ये टाइम बिंग एक पीरियड है जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, ना तो कोई नया बिजनेस करना है, ना ही कोई अपनी जॉब स्विच करनी है। हाँ, लेकिन इस महीने में ऐसा है, आपके लाइफ पार्टनर हो या आपके बिजनेस पार्टनर हो या आप रिलेशनशिप में है, तो आपका जो पार्टनर है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी है, जो लोग भी वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके अपोजिट जेंडर जो भी होंगे उनके पार्टनर, उनको एक अच्छी पहचान, एक अच्छी रेकग्निशन मिलती हुई नजर आ रही है। साथ में राहु और शुक्र की जो युति है 4th हाउस में, वो आपको कोई अच्छा व्हीकल खरीदते हुए या फिर व्हीकल से आपको कोई अच्छी ट्रिप ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हो। आप काफी अच्छी लग्जरियस शॉपिंग, अच्छा घर में रिनोवेशन, नया घर में शिफ्टिंग या फिर टूर एंड ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। थोड़े रोमांटिक भी आप हो सकते हैं। ये सब चीजें राहु और शुक्र, राहु भोग विलासता की तरफ ले जाते हैं और शुक्र का भी यही काम है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और राहु उनके चेले हैं। तो ये दोनों एक जगह पर एक घर में जब आते हैं तो लग्जरी, प्यार, मोहब्बत और मटेरियलिस्टिक चीजें जो आजकल के कलयुग में बहुत जरूरी है, उन सब का भरपूर लाभ दिलाते हैं जातक को, अगर वो पॉजिटिव भाव में है तो। और अगर वही उनका प्लेसमेंट किसी गलत इसमें हो जाता है तो आपको इन चीजों से रिलेटेड समस्याएं भी आ जाती है। लेकिन इस महीने में आपका कोई भी
विवाह योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपका संतान स्थान में शनि होने की वजह से या तो बच्चों की वजह से कुछ आपको ट्रबल आ सकता है, कोई मानसिक बेचैनी, कोई तनाव या उनके करियर को लेके चिंता, या फिर अगर आप खुद कंसीव कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के रहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस अवधि में संतान स्थान में शनि कुछ ऐसा ट्रबल दिखाता है। अगर कुछ आप प्रेगनेंसी में हैं, लेडी हैं आप, और अगर आपकी स्टार्टिंग फेज है तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें थोड़े से मिस कैरेज होने के भी चांसेस रहते हैं। बच्चों की तरफ से विशेष चिंता या बच्चों के प्रति चिंता, ये दोनों चीजें आपको नजर आती है जब भी कभी शनि संतान स्थान में पहुंचते हैं। तो आपको अष्टम भाव का गुरु, आपके जो भी काम आ रहे हैं, जो गुरु जो होता है वो स्टेबिलिटी का ग्रह होता है, तो आपको इस महीने में स्टेबिलिटी की कमी महसूस होगी, क्योंकि लिए वो कष्ट भाव में, रहस्य के भाव में, अष्टम भाव कष्ट का भाव कहलाता है, रहस्य का भाव कहलाता है, वहां पर जाकर बैठ गए हैं। लेकिन वो सिर्फ 11 मार्च तक, 11 मार्च से गुरु की प्लैनेटरी पोजीशन भी चेंज होगी और गुरु मार्गी भी हो जाएंगी। तो आपको बस तब तक थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है, थोड़ा सा धैर्य रख के काम करना है कि ये कुछ दिनों बाद ये स्थिति बदलेगी। इस महीने में आपको अपनी हेल्थ को लेके भी विशेष ध्यान रखना है। आपको इस महीने में कमर से नीचे की समस्याएं आ सकती है। आपको इस महीने में कमर से नीचे में प्रोस्टेट की समस्या, डायबिटीज, अपने लीवर के लिए आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु अष्टम में जाके बैठ गए हैं तो आपको थोड़ा सा पैसों का क्रंच भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके लिए आपको कनक धारा स्तोत्र है, श्री सूक्त है, ललिता सहस्त्र नाम है, इन सब चीजों का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी विशेष डेट्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा केयरफुल रहना है, ज्यादा सावधान रहना है। महीने की पहली तारीख 1 फरवरी को आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये 1 फरवरी या फिर जनवरी का 30, 31 और 1, ऐसे ये 3 दिन आपको विशेष ध्यान देने हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको फरवरी स्टार्ट होने से पहले ही मिल जाएगा। तो सो बी केयरफुल 31 और 1 फरवरी को। इसके अलावा 6 तारीख, 7 तारीख, 8, 9, 10 तक आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी इन दिनों में आपको महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। रोग ऋण शत्रु से आपको बचना है। अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। किसी से कर्जा लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, और शत्रु भी आपको नहीं पालने हैं। मतलब व्यर्थ की उलझनों में आपको उलझना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है, कन्फ्रंट्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है, तो उनको आप पोस्टपोन कर दें इन दिनों में। इसके अलावा आपको और ध्यान रखने वाली डेट्स जो हैं 24, 25, 26 और 27, ये डेट्स भी आपको विशेष ध्यान देने वाली है। इन दिनों में भी आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेनी है। ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें अपनी सेहत का, और ड्रिंक करके ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये दिन आपके लिए स्ट्रेस नजर आ रहा है इन दिनों में। तो आपको इन दिनों में विशेषकर ध्यान रखना है, ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी है, किसी से व्यर्थ में उलझना नहीं है, कन्फ्रंट्रेशन में जाना नहीं है, और हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये 5 दिन इधर, और 6 से 10 और स्टार्टिंग का 1-5, ये 10-11 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। ये सारे डेट्स आप कैलेंडर पर मार्क करके रख सकते हैं, और अपने मंथ को इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप शेड्यूल आप प्लान करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आपका फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान होने से 110% आप बचेंगे, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इस महीने में स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा समय है वो कुछ 4-5 दिन है, जो इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखने के विशेष लाभ मिलेगा स्टूडेंट्स को, सॉरी, इन दिनों में। बाकी वैसे स्टूडेंट्स को भी काफी हार्ड वर्किंग करने की जरूरत है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं तो आसानी से कोई भी लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे आपको। तो अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। कोई भी आप
पढ़ाई का अपना जो आपने प्लान बनाया है उसको प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। जो जिस डेट पे आपने निर्धारित किया है उसी डेट को वो कोर्स कंप्लीट करें, रिवीजन हो या आपका जो भी पढ़ने का पैटर्न हो उसको उन्हीं तारीखों में कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करें। क्योंकि अष्टम में बैठे गुरु आप स्टूडेंट्स को भी काफी दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन आपके फेवरेबल कुछ 5 दिन हैं 10 से 14 तक, जिनमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और उसका पूरा पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। 15 से 18 के बीच जो लोग जॉब करना चाहते हैं या जॉब की अच्छे पैकेज की वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे डेज हैं। इन तारीखों में आप अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं जो कि अच्छा हो जाएगा, तो आपको अच्छी मनलायक जॉब मिलेगी। आप ओवरऑल आपके लिए 15 से 18 जॉब करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 से 22 भी बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपको अच्छा मान सम्मान मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां पर आपका काफी वाहवाही हो सकती है। जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने बॉस से काफी अप्रिसिएशन मिल सकता है। जो लोग एनजीओ से, राजनीति से जुड़े हैं वहां पे उनका मान सम्मान भी अच्छा बढ़ सकता है। और आपका जो भी फील्ड है उसमें आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपका अप्रिसिएशन होगा, तो ये भी एक अच्छा दिन है। इसके अलावा 19, 20, 21 और 22 आपको इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। शेयर मार्केट में नहीं बट मेटल में और आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट ना करें क्योंकि शेयर्स का बहुत अप डाउन चलता रहता है। इस महीने में मैं आपको शेयर मार्केट के लिए नहीं बट मेटल, प्रॉपर्टी, अन्य किसी चीज में आप लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सब फेवरेबल डेज है। इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो कि 17 फरवरी को पड़ेगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि जो है 4 घंटे की रहेगी। 3:55 से शुरू होगा और 7:57 तक रहेगा। ये ग्रहण आपके 4th हाउस में पड़ेगा जहां पर राहु, शुक्र, बुध पहले ही हैं, वहां पर सूर्य भी पहुंच जाएंगे 13 तारीख के बाद। तो आपके लिए सूर्य ग्रहण में सूर्य का और राहु का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जब भी सूर्य और राहु एक साथ आते हैं तो ग्रहण का निर्माण होता है। तो आपको सूर्य ग्रहण में विशेषकर गेहूं का दान किया जाता है और नारियल का दान किया जाता है सूर्य के लिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप पूरे 9 ग्रहों का अनाज का दान कर दीजिए, जिससे कि आपकी कुंडली में आपका कोई भी ग्रह कहीं पर भी प्लेसमेंट हो, उच्च का हो, नीच का हो, या फिर कहीं उसकी वजह से कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपके ग्रहण के समय किए हुए दान से उन सभी दिक्कतों से काफी हद तक आपको मुक्ति मिलेगी, वो आपके फेवरेबल हो जाएंगी। तो ग्रहण वाले दिन आपको अनाज का दान पहले से करना चाहिए। हमेशा से करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, मैंने भी देखा है, मेरे दादा दादी, नाना नानी सभी लोग किया करते थे। उस चीज को फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फेवरेबल रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सूर्य के लिए गेहूं ले लीजिए, चंद्र के लिए चावल, पानी, दूध, इस तरीके से आप जो चाहें वो ले सकते हैं। मंगल के लिए आपको गुड़ का दान करना चाहिए। बुध के लिए हरे मूंग या फिर हरी सब्जियां। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको चने की दाल, केले, येलो कलर की चीजें आप दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए आपको चीनी, कपूर, फ्रूट्स, फूल, कपड़े आदि का दान आप कर सकते हैं। शनि के लिए आपको काले तिल, काले उड़द या फिर इडेबल ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, हर स्टेट में अलग अलग टाइप के खाने के ऑयल का इस्तेमाल होता है। आप जिस स्टेट में रहते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं, ऑयल होना चाहिए जो कि शनि को रिप्रेजेंट करता है। इन चीजों का दान कर सकते हैं। राहु के दान में नारियल का दान किया जाता है और ग्रहण के समय नारियल का ही दान करना चाहिए। वैसे राहु के दान में कॉफी, चाय पत्ती, नारियल, तंबाकू, इन चीजों का, जो नशे से संबंधित चीजें होती हैं, उनका दान किया जाता है। केतु के दान में काला सफेद कंबल और कुत्तों के लिए आप भोजन की व्यवस्था, रोटी, दूध, ब्रेड या फिर उनका डॉग फूड होता है वो, इन सब चीजों की व्यवस्था आप कर सकते हैं। ऐसे ये 9 ग्रहों का अन्न का दान हो जाता है पूरा। आप यथासंभव आपकी जो पॉकेट अलाउ करती है उस तरीके से ये सारी 9 चीजें अलग अलग
पैकेट में अलग अलग क्वांटिटी में ले करके उसका एक पैकेट बना के किसी भी नीडी व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो मंदिर में ले जा करके, महादेव के मंदिर में ले जा करके आप रख के आ सकते हैं। इससे आपको काफी बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपकी पॉकेट ये सारे अनाज डोनेट करने की नहीं करती है तो एटलीस्ट 1 किलो गेहूं और 1 नारियल आप जरूर डोनेट कर दीजिए। ग्रहण के समय में 3:55 से लेकर के शाम को 7:57 तक ग्रहण रहेगा। ग्रहण की स्टार्टिंग, फिर मध्य, फिर समापन, इस तरीके से उसका 4 घंटे में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ग्रहण में बाहर जाते हैं तो आप उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण में निकाली हुई चीजें ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत बाहर जिसे भी डोनेट करना है उनको करके आ जानी चाहिए, घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 8 बजे के बाद भी आप जाकर के किसी को ये चीजें दे सकते हैं। 15 फरवरी को शनि प्रदोष है और शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष से आपको कुछ एक उपाय से काफी बेनिफिट मिल सकता है। एक तो प्रदोष के दिन आपको महादेव के मंदिर जाना है और उनका जलाभिषेक करना है। प्लस आपको काले तिल और अपराजिता के पर्पल कलर के फूल आते हैं, पर्पल ब्लू कलर के, वो शनिदेव के अपने महादेव के ऊपर अर्पित करें। काले तिल और अपराजिता के फूल राहु और शनि का जो भी मिलकर दोष होता है उसको मुक्त करता है, उससे आपको काफी हद तक राहत मिलती है। तो ये उपाय एक अवश्य आप कर लें। 5 फरवरी को द्विज प्रिया चतुर्थी है और 21 फरवरी को विनायक चतुर्थी है। हर महीने में 2 चतुर्थी आती है, एक संकष्टी चतुर्थी होती है, एक विनायक चतुर्थी होती है। तो 5 फरवरी का एक विशेष दिन है। इस साल में गुरु अतिचारी चाल में चल रहे हैं, तो 5 फरवरी को गुरुवार है, थर्सडे है और चतुर्थी गणेश जी का होता है। तो आपको इस दिन विष्णु भगवान या दत्तात्रेय या विठल रुक्मिणी ऐसे किसी भी मंदिर और गणेश जी के मंदिर, ये दोनों मंदिर आप जाएं। यथासंभव आपके एरिया में जो भी प्रसाद भोग में चढ़ता है वो उन्हें प्रसाद चढ़ाए। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वासुदेवाय का जाप करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुने। ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और 5 फरवरी को विष्णु भगवान और गणेश जी दोनों की ब्लेसिंग्स आपको पूरी मिलती रहेगी। 21 फरवरी को भी आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, ओम गणपते नमः का जाप करना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है या सुनना है। आपको ओवरऑल आपके लिए ये पूरा महीना काफी 50-50 रिजल्ट देने वाला है। पैसों के क्रंच के लिए आप श्री सूक्त कनक धारा का पाठ सुनते रहें या करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको नियमित रूप से सुनना चाहिए, उससे भी काफी लाभ मिलता है। और जो डेट्स बताई हैं उनको आप अगर कैलेंडर पर मार्क कर कर जो जो उपाय बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा और आपका नुकसान होने से आप बच जाएंगे। वृश्चिक राशि का ये वीडियो अगर आपके नोन में और किसी की वृश्चिक राशि है, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो जानकारी आप तक पहुंची वो औरों तक भी पहुंचाकर आप लाभ उठा दूसरों का भी मदद कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, इससे हमारा उत्साह काफी बढ़ता है। जय श्री राम।